हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आपका बीपीएससी की तरफ से नया एक जो है आपका अपडेट आया है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड को लेकर। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना नया वाला डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। नया वाला का मतलब यह है कि जो आपने बीच में जो है फिर से अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड किया था, जो कि गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के, तो वो वाला डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि जो आपका ओल्ड पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स था वो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपका त्रुटि था बीपीएससी के मोहर के साथ। तो इस वीडियो में इसी को लेकर बात करेंगे और क्या यहाँ पर इससे लेकर क्या आपका आगे किसी भी तरीके का समस्या होगा, इसको लेकर भी यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए, इस मैटर को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर डाउट या फिर कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने जो है वो रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का अलग अलग माध्यम से जो है आपका मैसेज प्राप्त हुआ है कि नया वाला डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, नया वाला डॉक्यूमेंट जो है आपका शो नहीं हो रहा है, पुराना वाला डॉक्यूमेंट जो है आपका दिखाई दे रहा है, नया वाला जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, और जो गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के री अपलोड किए थे तो वो वाला यहाँ पर जो है आपका नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पहला डाउट ये है कि क्या मेरे साथ ही इस तरीके का हो रहा है फिर अन्य अभ्यर्थियों के साथ। तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी चाहे भी आपके डॉक्यूमेंट्स में XYZ जो कुछ भी आपका त्रुटि था और उसके स्थान पर आप लोग यहाँ पर फिर से जो है री अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए थे, तो आपका री अपलोड डॉक्यूमेंट जो है आपका नहीं दिखाई देगा, बल्कि जो आपका पुराना वाला था, भले ही जो आपका गलती था फिर सही था, किसी और के स्थान पर किसी और वाला डॉक्यूमेंट था, तो सभी पे आपका यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के लोगों के साथ यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये जो है आपका यहाँ पर जो है आपका दिखाई देगा, नया वाला जो है आपका यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शायद आपका ऊपर से यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये क्या है, आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, जो कि मेरे माध्यम से जो है आपका चेक किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका नाम या फिर डिटेल था इतना धूमिल था कि ये जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, इसके स्थान पर सीटेट का सर्टिफिकेट जो है आपका री अपलोड फिर से जो है आपके गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के यहाँ पर जो है आपका किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जब आपका अपडेट आने के बाद जब आपका फिर से मतलब अपलोड करके चेक करना है, तो यहाँ पर आपका पुराना वाला ही जो है वो यहाँ पर जो है आपका दिखाई दे रहा है, नया वाला जो है आपका यहाँ पर दिखाई जो है वो नहीं देगा, जो कि सेम सभी अभ्यर्थियों के साथ जो है आपका इसी तरीके का है। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि क्या इससे आपका आगे चलकर किसी भी तरीके का दिक्कत होगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका मैटर है अटेस्टेड वाला, तो सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी का मैटर है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से लेकर यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका था। प्राइमरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ इस तरीके का मौका जो है आपका दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर जो आपका नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे या फिर कोने में आपका बीपीएससी का लोगो जो आपका वाटर मार्क है, तो देखिए इससे आपका क्या यहाँ पर वेरीफाइड कुछ इस तरीके से किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर वेरीफाइड से यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीचर का, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का आप लोग फॉर्म अप्लाई किए थे और एग्जाम आप लोग दिए थे, और कुछ भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, चाहे फर्जी हो या फिर सही हो या फिर अपने स्थान पर किसी और का, सभी डॉक्यूमेंट्स पे जो है आपका इस तरीके का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो यहाँ पर आपका लोगो है, जो आपका वाटर मार्क है, वो आपका यहाँ पर जो है आपका दिखाई देगा। आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका कहीं पर ये नहीं जो है आपका लिखा गया है वेरीफाइड, इसमें सिर्फ आपका लिखा गया है इंग्लिश में आपका बीपीएससी का फुल फॉर्म, और उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि हिंदी में आपका बिहार लोक सेवा आयोग। तो इससे आपका वेरीफाइड को लेकर जो है आपका कोई मैटर नहीं है कि आपका वेरीफाइड या फिर नॉट वेरीफाइड, क्योंकि यहाँ पर बीएड वाले हों या फिर अपेयरिंग वाले हों या फिर आप यहाँ पर सीटेट फेल कर गए हों या फिर जो कुछ भी XYZ हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि हो या फिर आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए हों या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो, सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे इस तरीके का जो है आपका बीपीएससी का वाटर मार्क के साथ जो आपका नंबर है वो यहाँ पर जो है आपका दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सोचेंगे कि तब तो यहाँ पर बीपीएससी के तरफ से एक तरीके का फालतू ही यहाँ पर जो है आपका काम किया जा रहा है। तो देखिए, फालतू आपका काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर जब आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जब यहाँ पर आप नियुक्ति लेने जाएंगे, मतलब जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आपका नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार है उनके माध्यम से जो है आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। और जब यहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो ये जो आपका बीपीएससी के माध्यम से जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं, जो आपका नंबर और जो आपका बीपीएससी का वाटर मार्क्स है, तो ये वाला सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर क्या है कि एक सेल्फ अटेस्टेड, मतलब उसका आपको प्रिंट निकलवाना है, और प्रिंट निकलवाने के बाद अपने से जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जब यहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो उस टाइम पे ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर जो है वो जमा करना है। तो इस माध्यम से जो है आपका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका किया गया है, और उसके साथ जब यहाँ पर आप नियुक्ति पत्र लेकर लेने जाएंगे, तो आपको ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है उसको भी यहाँ पर जो है आपका लेकर जाना है। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, ये तो हम लेकर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7 पेज का 8 पेज का आपका और है, और यहाँ पर जब हमारी नौकरी लग गई तो इसमें कौन सी
सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो आपका अटेस्टेड वाला था, तो क्या यहाँ पर अटेस्टेड वाला का क्या हुआ, और क्योंकि यहाँ पर तो हमारा गलत डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे किसी और का स्थान, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर किसी और का डॉक्यूमेंट जो है आपका अपलोड किया गया है। तो फिर वहाँ पर कैसे आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, वहाँ पर तो आपका तो गलत हो जाएगा। तो देखिए उस टाइम पे यहाँ पर क्या है कि जो आपने अटेस्टेड करवाया था, आपके पास ओरिजिनल होगा, क्योंकि आपने पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया था। तो जो आपका ओरिजिनल होगा उस टाइम पे जो है आपको ओरिजिनल जो है आपको लेकर जाना है। तो इस मैटर को लेकर आपको किसी भी तरीके का जो है आपका तनिक भी समस्या नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मेरे साथ ही इस तरीके का समस्या है, या फिर यदि मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के चलते आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो आप तनिक भी बाहर नहीं होंगे। हालांकि ये देखिए बीपीएससी हो या फिर शिक्षा विभाग हो, उनकी यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया है। हो सकता है कि जो आपके अटेस्टेड वाले होते हैं गजेटेड ऑफिसर्स का, वो ऑलरेडी उस पर मोहर वगैरह रहता है और सिग्नेचर वगैरह रहता है। तो हो सकता है कि इस मैटर से क्या हो कि बीपीएससी के माध्यम से आपका अपना जो बीपीएससी का वाटर मार्क है वो यहाँ पर जो है आपका नहीं किया गया हो, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बीपीएससी के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके का सॉफ्टवेयर हो और सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके का जो है आपका अपडेट दे दिया गया हो, और जो कि यहाँ पर जो आप लोगों को री अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए थे, तो इसमें सभी अभ्यर्थी तो अपलोड नहीं किए थे, मतलब सभी लोग तो यहाँ पर री अपलोड नहीं किए थे, बल्कि कुछ ही अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है री अपलोड किए थे। तो आप लोगों को एक एक लोगों का जो है आपका चेक करना पड़ता। तो हो सकता है कि इस माध्यम से भी बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का किया गया हो। बाकी नॉर्मल सी बात है, आगे चलकर फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का तनिक भी जो है आपका समस्या नहीं होगा, और ना ही आप शिक्षक भर्ती से वंचित जो है आपके होंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई अपडेट आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपके शेयर कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी अभी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जो आपने ओरिजिनल जो आपका अटेस्टेड वाला था वो आप अपने पास अच्छे से जो है वो रखे रहेगा, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे भी जो है आपका चेक किया जाएगा, और जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उस टाइम पे भी जो है आपका यहाँ पर देखा जो है आपका जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।